स्वागत है आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, यह पार्ट नंबर 2 इतिहास के प्रश्नों की सीरीज है। इस पहले वाले सीरीज में हम लोगों ने 1 से 30 तक के प्रश्नों की सीरीज को देखे हुए थे। अब उसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। जो यह सवाल हमने अटेंड किए हैं, यह सवाल यूपी पीएससी है ना, बिहार पीएससी और आरओ जैसे परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं। तो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल हो सकते हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न कि एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। कहाँ की गई थी ना, मोहनजोदड़ो में, या फिर कालीबंगा में, या फिर हड़प्पा में, या फिर लोथल में। तो कहाँ की गई थी? तो यह की गई थी कालीबंगा में। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, यह देखिए आपकी यूपीएससी मेंस में पूछा गया सवाल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए कि नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन करना। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है ना। पहली सूची है हड़प्पा से भोगल, या फिर कालीबंगा से गग्गर, या फिर लोथल से रावी, या फिर रोपड़ से सतलज। कौन सी सूची सही है? तो इसकी सूची सही है ए का जो मिलान होगा, हड़प्पा जो है वह रावी नदी, ठीक है, और बी कालीबंगा जो है वह है घाघरा, लोथल जो है भोगल, और रोपड़ जो है सतलज, है ना। इसका इस तरीके से मिलान होगा। सतलज लोथल हड़प्पा हो जाएगा, सतलज का हड़प्पा रावी, कालीबंगा गग्गर, और लोथल हो जाएगा भोगर, और रोपड़ हो जाएगा सतलज का। इस तरीके से ऑप्शन हमारा ए वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया गया था? विशाल स्नानागार किस पुरातत्व के स्थल में पाया गया था? रोपड़ में, आपके ऑप्शन से हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो, या कालीबंगा में। कहाँ विशाल स्नानागार का जो साक्ष्य पाया गया है वह है मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। ये जो सवाल लिए गए हैं ना, देखिए उत्तराखंड, यूडीएल, एलएडी या फिर यूपीएससी जैसे एग्जामों में पूछे गए सवाल हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं, तो आप ध्यान से एक एक सवाल को देखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन, कौन कौन से सत्य हैं और कौन सा असत्य है? असत्य में छांटना है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। दूसरा है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में था। तीसरा है मातृ देवी और उपासना की जाती थी, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। और चौथा है लोग लोहे से परिचित थे। कौन सा ऑप्शन इसमें असत्य है सिंधु सभ्यता के बारे में? तो यह डी वाला असत्य है कि लोहे के बारे में लोग परिचित थे। तो सिंधु सभ्यता में लोहे के बारे में लोग परिचित नहीं थे, इसलिए यह ऑप्शन जो होगा गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, कैसे जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, या फिर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती है, या फिर अपने कृषि संबंधित कार्यों के लिए जानी जाती है, या फिर अपने उद्योग के लिए जानी जाती है? सिंधु सभ्यता किसके लिए जानी जाती है ना? तो यह अपने उद्योग के लिए जानी जाती है। ऑप्शन हमारे यहाँ बी सही, डी सही होगा ना, उद्योग के लिए जानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं। नहीं सॉरी, ये कूट वाला प्रश्न है ना, कूट का चयन करना है इसमें। उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे ना। अपने नगरों के लिए भी जानी जाती है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए भी जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। अपने कृषि उद्योग के लिए जानी जाती है, और अपने उद्योग के लिए जानती है। ऑप्शन यहाँ हमारा डी सही हो जाएगा ना, उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चंद्रहुद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था? J.H. मैक ने, या फिर सर जॉन मार्शल ने, या फिर I.E.M. व्हीलर ने, या फिर सर ऑरेल स्टेन ने। किसने किया था? देखिए जो सवाल सारे दिए गए हैं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं। सवालों को आप ध्यान से पढ़िएगा और उत्तर दीजिएगा ना, तो आपका यह उत्तर सही हो जाएगा। J.K.H. मैक ने चंद्रहुद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया था, है ना। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा 38 नंबर का प्रश्न है ना। 38वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? पूछा है ना कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा वह स्थान है जो कि अब पाकिस्तान में चला गया है? तो आपके पास ऑप्शन दिया गया कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, या फिर आलमगीरपुर। कौन सा वह सिंधु घाटी का स्थान है जो अब पाकिस्तान में है?
ऑप्शंस बताइएगा, आपके पास ऑप्शन से उत्तर जवाब दीजिए जल्दी जल्दी आप सभी लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, जो हड़प्पा है अब वो पाकिस्तान में है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का। चलिए ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखा है ना कि रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? पंजाब में, या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश में, या फिर सौराष्ट्र में, या फिर राजस्थान में? तो रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा आप सभी लोग, ध्यान से देखिएगा सवाल को। 39 का जो ऑप्शन है वह सी सही हो जाएगा, सौराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी, है ना, उत्पन्न हुई थी नील नदी के तट पर? ऑप्शन दिया गया है रोमन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, यूनानी सभ्यता, या फिर मिस्र की सभ्यता। सभी सवाल जितने भी लिए गए कहीं ना कहीं पूछे गए सवाल हैं, यूपीएससी में, है ना, आरओ में, बिहार पीएससी, है ना, राजस्थान पीएससी, कहीं ना कहीं पूछे गए सवाल हैं। तो आप ध्यान से सवाल को देखिएगा, इसका जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर डी सही होगा ना, मिस्र की जो सभ्यता है वह नील नदी के तट पर पनपी थी। चलिए आगे है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा वह स्थान है जो भारत में स्थित है? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। तो इसका सही जवाब होगा लोथल, है ना। लोथल है जो भारत में स्थलों में से कौन सा सिंध में अवस्थित है ना। पूछ रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा सिंध में अवस्थित है? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, या सॉरी चनहुदड़ो, या फिर सुरकोटिता। कौन सा हड़प्पा संस्कृति में सिंधु में अवस्थित है? तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारे का बी सही होगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए सॉरी ये भी कूट वाले प्रश्न है ना, तो अब देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही होता है, कौन कौन सा सही है ना। तो इसका ऑप्शन चनहुदड़ो और मोहनजोदड़ो दोनों सही हो जाएगा ना। चनहुदड़ो और मोहनजोदड़ो दोनों सही है। ऑप्शन हमारा बी 2 एवं 3 दोनों सही हो जाएगा उत्तर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, या फिर नागपट्टनम? कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है? तो यह है इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, लोथल। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही हो जाएगा, लोथल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 45 नंबर वाला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले थे? आपके पास ऑप्शन दिया गया है हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, या फिर मोहनजोदड़ो। कहाँ से मिले थे? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से मिले थे। चलिए, वह हड़प्पीय नगर जिसकी प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर यह स्थित था? आपके पास ऑप्शन है नर्मदा नदी पर, माही नदी पर, या फिर भोगवा नदी, या फिर भीमा नदी पर। कौन से नदी पर था? तो यह जो था वह था भोगवा नदी पर अवस्थित था। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है ना। हड़प्पा सभ्यता में स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है गुजरात में। लोथल जो है वह गुजरात में स्थित है। इसका ए वाला ऑप्शन से सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी थे, तो कौन थे इसके प्रभावी? ऑप्शन दिए गए लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, या फिर क्लाइव, या फिर कर्नल टाड। मोहनजोदड़ो के हड़प्पा के जो पुरातात्विक खुदाई की गई थी उसके प्रभावी किसे बनाया गया था? तो वह बनाया गया था सर जॉन मार्शल को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले हैं? ऑप्शन है कालीबंगा, धौलावीरा, कोटदीजी, या फिर आमरी। कहाँ पे स्थापत्य के प्रमाण प्राप्त हुए थे शैलकृत के हड़प्पा संस्कृति के द्वारा? तो वह है धौलावीरा में प्राप्त किए गए थे। ऑप्शन हमारा बी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह अब कहाँ है? गुजरात में है, या फिर हरियाणा में है, पंजाब में है, या फिर राजस्थान में है? तो यह जो है ना धौलावीरा वह फिलहाल राजस्थान में अवस्थित है। ऑप्शन डी सही होगा। कौन सा हड़प्पीय नगर
तीन भागों में विभक्त है। लोथल है, या फिर कालीबंगा है, या फिर धौलावीरा है, या फिर सुरकोट्टा है। कौन सा है जो हड़प्पा नगर तीन भागों में विभाजित हो गया है? तो वह है आपका धौलावीरा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, धौलावीरा। चलिए, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते हैं, सिंधु घाटी के लोग किस चीज़ में विश्वास करते हैं? तो वे सबसे ज़्यादा कर्म कांड में विश्वास करते हैं। ऑप्शन हमारा बी यहाँ सही हो जाएगा, कर्म कांड। आगे है कि सिंधु घाटी के लोग पूजा करते हैं, किस चीज़ की पूजा करते हैं? पशुपति की, इंद्र और वरुण की, या फिर ब्रह्मा की, या फिर विष्णु की। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते हैं? तो वह पूजा करते हैं पशुपति की। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, पशुपति। चलिए, अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन कौन हैं? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। बी ऑप्शन से जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद। ऑप्शन सी है आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव। और ऑप्शन डी है माधव स्वरूप वत्स तथा बीबी राव। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जवाब दीजिए आप लोग। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा, राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, उत्तर ए सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 55 नंबर का प्रश्न है अगला हमारा, कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है ना? इसको सुमेलित मिलाना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल SR राव, या सुरकोटप JP जोशी, या फिर धौलावीरा VK थापड़। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो इसका जो हड़प्पन, ये वाला पहला हड़प्पा है दयाराम साहनी, ये तो बिल्कुल सही है। और लोथल जो है S राव भी सही है। सुरकोटवा जो है JP जोशी, यह भी बिल्कुल सही है। तो जो धौलावीरा है VK थापड़, ये हमारा ऑप्शन से सुमेलित नहीं है, ये गलत है। चलिए, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, वह कौन था? ए कनिंघम, सर जॉन मार्शल, या फिर मार्टिमर व्हीलर, या फिर जॉर्ज S डेल्स। कौन थे जो इसे नहीं समझ पाए थे? तो वे थे ए कनिंघम थे। ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा, ए कनिंघम। चलिए, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है ना? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, या फिर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, या फिर अफगानिस्तान में। मोहनजोदड़ो कहाँ अवस्थित है? तो यह है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, है ना? ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना? कौन से कथन से ये? पहला कथन है कि यह प्रमुख लौकिक सभ्यता तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। और दूसरा है उस काल में भारत के में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो कौन सा इसमें सही है? केवल पहला सही है, या फिर केवल दूसरा सही है, या फिर पहला दूसरा दोनों सही है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं सही है ना? तो इसका जो उत्तर होगा, इसमें पहला और दूसरा दोनों सही है ना? पहला और दूसरा दोनों बिल्कुल सही हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, है ना? कौन से स्थल पे 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? पहला है मोहनजोदड़ो, दूसरा है संघोल, तीसरा है कालीबंगा, चौथा है धौलावीरा, और पांचवा भी ऑप्शन इसमें जुड़ा है कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? तो वह है धौलावीरा। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, धौलावीरा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहाँ पे हुआ है? आलमगीरपुर में, या फिर धौलावीरा में, या फिर कालीबंगा में, या फिर लोथल में। कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? तो ऑप्शन बी जो सही है, जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा में, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। चलिए, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु को प्राप्ति नहीं हुई है? किस धातु की? तो इसमें अभी तक लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो सोने का सिक्का,
आहत मुद्रा चांदी के सिक्के या फिर लोहे के हल या फिर नगरीय कृषि, है ना, कौन सा इसमें सही होने वाला है? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होने वाला है ना। क्रम आप मिला लीजिए 4 3 2 1, है ना। तो सबसे पहले यह आया था नगर संस्कृति, फिर आहत मुद्रा, अरे लोहे का हल या फिर आहत मुद्रा की चांदी के सिक्के या फिर ये 4 3 2 1 इसका उत्तर सही है। इस तरीके से क्रमानुकाल काल था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? कौन थे जो इनसे संबंधित नहीं थे? तो वे थे बी ए स्मिथ, जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंध नहीं रखते हैं, है ना। चलिए हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला था, है ना। कहाँ मिला था? तो यह प्राप्त हुआ था लोथल में, है ना। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, लोथल। चलिए निम्न में से कौन सा स्थान और इसकी सहायक नदियाँ की घाटी में स्थित है? तो वह है आपका बनवाली, है ना। ऑप्शन हमारा डी यहाँ सही हो जाएगा, बनवाली। ठीक है, चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आपका जो कूट दिया गया पहला देखिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। और दूसरा दिया गया है कि हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजन शहरों का विकास किया। तो इसका ऑप्शन जो हमारा सही है वह सही है, दोनों सही है ना, पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आगे भी ऐसे ही सवाल दिए गए कूट वाले कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है ना। पहला आपको दिया गया उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, और दूसरा है वे देवियों और देवताओं दोनों को पूजा करते थे, और तीसरा है वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो इसका जो ऑप्शन है वह केवल दूसरा सही होगा ना, कि वह देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ सही हो जाएगा। चलिए आगे है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं किए गए थे? तो वह शेर के अवशेष प्राप्त नहीं किए गए थे। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला है कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन सी नदी थी, है ना। तो वे नदी है आपका सिंधु है, चेनाब है और झेलम, यह तीनों सही है ना। चलिए अंतिम प्रश्न है हमारा कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था, है ना। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो या आपके पास ऑप्शन दिए गए मिस्र में, मेसोपोटामिया में, या फिर मध्य अमेरिका में, या फिर भारत में। कहाँ पे किया गया था? तो सबसे पहले जो कपास की खेती का आरंभ हुआ था वह हुआ था भारत में। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।